नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, मॉनसून का आगमन हो चुका है। तो आज हम फीमेल पर्सनल हाइजीन पे कुछ सवाल जवाब करेंगे, जिसमें मेरा पहला सवाल है कि फीमेल पर्सनल हाइजीन होता क्या है। फीमेल पर्सनल हाइजीन में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्लीन एंड ड्राई मेथड। जैसे कि आप बारिश में बाहर से आ रहे हैं तो अपने आप को अच्छे से ड्राई कर लें, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन का खतरा कम से कम हो। साथ ही बात करते हैं इसमें आपके मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए। अगर हम मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपनी हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे, उससे हमारे को इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आते हैं जिस पे हम फीमेल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है कि पर्सनल हाइजीन को हम मेंटेन करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम लोग अपनी पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप लोग रेगुलर बाथ लें और उस पानी में आप किसी भी डिसइंफेक्टेंट को ऐड कर सकते हैं, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ कम से कम हो। साथ ही अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो वापस घर आकर एक बार बाथ ले लें, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में नहीं ग्रो कर सकता। साथ ही अवॉइड वेयरिंग टाइट क्लोथ्स, जितना हो सके कॉटन के कपड़े एंड लूज कपड़े पहने, ज़्यादा टाइट क्लोथ्स अवॉइड कर दें। नेक्स्ट है अपने आप की मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करके रखें, जैसे कि अपना सैनिटरी नैपकिन हर 4 से 6 घंटे में चेंज कर लें। ये कुछ पर्सनल हाइजीन के पॉइंट्स हैं जो कि आप इन मॉनसून के दिनों में अपना सकते हैं। तो अब मेरा तीसरा सवाल है कि फीमेल पर्सनल हाइजीन की वजह से कौन कौन सी डिजीज कॉज हो सकती है। फीमेल पर्सनल हाइजीन को अगर हम मेंटेन नहीं करते तो उससे हमें कोई भी टाइप की फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। साथ ही हमें यूटीआई भी हो सकता है। ये कुछ बेसिक है जो आपको इन मॉनसून के दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो मैम ने बताया है कि फंगल इन्फेक्शन और यूटीआई जो है फीमेल हाइजीन की वजह से कॉज हो सकता है। तो क्या आप हमें बताएंगे कि यूटीआई होता क्या है। यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बेसिकली जो यूटीआई है वो ज़्यादातर मानसून में होता है। ये इसलिए होता है बिकॉज आजकल जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मानसून में टाइट कपड़े पहनना अवॉइड करें, बिकॉज अगर आपका एयर फ्लो आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं है, उससे भी आपको कोई भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। जस्ट ट्राई टू वेयर लूज एंड कॉटन के कपड़े। साथ ही जितना हो सके साफ पानी पिएं एंड अपने आप को ड्राई रखें। इसके साथ ही हम मैम से पूछना चाहते हैं कि यूटीआई के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और इसके क्या क्या उपचार है। यूटीआई में आपको आपके जो यूरिनरी ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है। साथ ही आपको वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं, मैम ने फंगल इन्फेक्शन पे बात की है, तो फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। फंगल इन्फेक्शन एक टाइप का आपका बैक्टीरियल ग्रोथ होता है जो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट में रेडनेस आ सकती है। साथ ही एक बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है। तो फंगल इन्फेक्शंस के कुछ सिम्टम आप हमें बताएं। फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, आपको रेडनेस हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इचिंग होगी उस पर्टिकुलर स्पॉट पे, रेडनेस आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन दिखाई दे सकता है एंड कुछ केस में आपको वहाँ पर सीवियर पेन भी हो सकता है। इसके साथ मैम आप हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जनरली फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है? फंगल इन्फेक्शन आजकल के ह्यूमिड वेदर में होता है, बिकॉज अगर आपका बॉडी काफ़ी समय के लिए गीला है या फिर आप बारिश में भीग चुके हैं और आपने अपने आप को अच्छे से ड्राई नहीं किया है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। एंड फंगल इन्फेक्शन आपको टाइट कपड़े पहनने की वजह से भी हो सकता है। मैम ने हमें बताया कि फंगल इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं या फिर इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आपने पहले बात करी है यूटीआई पे,
तो मैम यूटीआई अगर हो जाए तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या फिर यूटीआई को कम से कम कैसे, मतलब कम यूटीआई को कैसे रोक सकते हैं होने से? सो यूटीआई आपको पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है। सो अगर आप कोई भी पब्लिक वॉशरूम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपको एक नॉर्मल टॉयलेट सीट सैनिटाइजर्स मिलते हैं, आप उसको स्प्रे कर लें। साथ ही जितना हो सके अवॉइड करें कोई भी पब्लिक वॉशरूम को यूज़ करना। साथ ही अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, करके रखें। अपने इनर वेयर्स को अच्छे से धूप में सुखाएं, साथ ही उन्हें वॉश भी किसी अच्छे से डिसइंफेक्टेंट के साथ करें, जिसकी वजह से आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कम से कम होगा और आपको यूटीआई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगर किसी भी केस में यूटीआई आपको हो गया है तो आपको किसी भी टाइप का एंटीबायोटिक जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन एक्सेट्रा लेना पड़ता है, एंड इसका कोर्स 3 दिन या 5 दिन चलता है, वो भी दिन में 2 बार। बाकी आप कोई भी दवाई अपनी मर्जी से ना लें, अपने नियर बाय डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें। तो आज हमने फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ यूटीआई और फीमेल की पर्सनल हाइजीन पे ये सवाल जवाब किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।